फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ टॉपिक किसका, ब्रेन का। ब्रेन क्या होता है और ब्रेन में कौन से पार्ट को आज पढ़ने वाले हैं हम। किसको पढ़ने वाले हैं? सेरेब्रम को पढ़ने वाले हैं, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन या मस्तिष्क क्या होता है। तो ब्रेन ब्रेन क्या होता है? ऐसी स्ट्रक्चर जो कि किससे बनी हुई होती है? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? क्रेनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है या प्रेजेंट होती है। ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या? ब्रेन बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम ब्रेन बोलते हैं। इस ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो कार्डिक आउटपुट का 15% होता है। 15% होता है, मतलब 750 ml ब्लड पर मिनट ब्रेन को सप्लाई होता है। 750 ml ब्लड ब्रेन को पर मिनट सप्लाई होता है। और इसका जो वेट होता है, ब्रेन का जो वेट होता है वो एक एडल्ट में 1.5 होता है, मतलब बॉडी वेट का पांचवा हिस्सा होता है। मतलब जितना कि बॉडी का वेट 70 केजी है, किसी इंसान की बॉडी का वेट अगर 70 केजी है तो उसका 5 गुना 5वां भाग क्या है? ब्रेन का है। तो 70/5 मतलब ग्राम में कितना आ जाएगा? 7000 ग्राम मान लो, और 5 में डिवाइड करेंगे तो 1400 ग्राम आएगा। तो एक अडल्ट का जिसका वेट 70 केजी होता है, उसका जो ब्रेन का वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम होता है एक एडल्ट मेल का या फीमेल का। अब हम बात करते हैं कि इसका जो डिवीजन है वो किस तरह से किया गया है। तो इसको ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको हम बोलते हैं फोरहेड, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इन तीनों को हम बोल सकते हैं दूसरे नाम से भी, जिनको हम बोलते हैं प्रोजेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन एंड रोमेनसिफेलॉन। तो आज हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन के कौन से पार्ट की? सेरेब्रम की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम की। ये सेरेब्रम क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें कौन कौन से ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, वो जो कि नर्व फाइबर्स का जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला गया है? ट्रैक्ट बोला गया है। कौन कौन से ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं? इस सेरेब्रम में कितने लॉब्स में डिवाइड किया गया है, या इस सेरेब्रम में कितने हेमिस्फीयर्स होते हैं? तीसरा, इसमें चौथा जो होता है, इसमें कौन कौन से एरिया प्रेजेंट होते हैं? और लास्ट जो होता है, ये सेरेब्रम क्या क्या फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो सेरेब्रम जो होता है उसको ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट बोला गया है। और इसमें डीपर और आउटर उभरे हुए बाहरी जो आवरण होता है उस पे गायरस एंड सल्कस बोलते हैं। गायरस जो होता है वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। गायरस जो होते हैं वो ग्रे मैटर का बने होते हैं, मतलब सेल बॉडी एंड किसके बने हुए होते हैं? डेंड्राइट्स के बने हुए होते हैं। इस गायरस वाले पार्ट को कौन कवर करता है? सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। इसके बाद में या इस भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। किसका? सेरेब्रम का कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। इस पूरे भाग को हम कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। इस भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला भाग जो होता है रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसके नीचे वाले भाग को हम मेडुला बोलते हैं। तो गायरस और जो सल्कस जो होते हैं, मतलब उभरी हुई सरफेस और डीपर जो सरफेस होती है,
वो क्या होते हैं, गायरस एंड सल्काई। ये क्या करते हैं, ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद जो एक डीपर जो फीचर दिखाई दे रहा है, ये एक डीप फीचर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल फीचर, या जो सेरेब्रम को दो भागों में डिवाइड करता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरेब्राई, उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरेब्राई। ये जो डीप फीचर दिखाई दे रहा है, ये टेंटोरियम सेरेब्राई से जो ड्यूरामीटर की फोल्ड होती है, टेंटोरियम सेरेब्राई, वो अलग करती है इसको दो भागों में, एक ये हेमिस्फीयर, दूसरा ये हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रम को दो हेमिस्फीयर में तोड़ा गया है, और इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने वाली, आपस में जोड़ने वाला जो मास प्रेजेंट होता है, जो नर्व फाइबर्स का मास प्रेजेंट होता है, उस मास को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। उस मास को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों हेमिस्फीयर को कॉर्पस कैलोसम जोड़ रहा है एक दूसरे से, उस मास को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके अंदर एक ट्रैक्ट जो प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं कि अब ट्रैक्ट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो तीन तरह के ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। पहले वो ट्रैक्ट जो कि गायरस टू गायरस किसको जोड़ते हैं, गायरस टू गायरस जोड़ते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गायरस टू गायरस जोड़ते हैं, उस ट्रैक्ट को हम बोलते हैं आर्कुएट ट्रैक्ट। उस ट्रैक्ट को बोलते हैं आर्कुएट ट्रैक्ट। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के गायरस को गायरस से जोड़ने वाले ट्रैक्ट को हम बोलते हैं आर्कुएट ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब मैंने बताया था कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स या ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स या मास ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन सीएनएस, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। तो पहला वह ट्रैक्ट जो गायरस को गायरस से जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम आर्कुएट ट्रैक्ट। दूसरा वह ट्रैक्ट जो कि एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से जोड़ता है, मतलब नर्व फाइबर का वह ग्रुप जो कि एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से आपस में जोड़ने का काम करता है, उस ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कमिसर ट्रैक्ट। और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम एक ट्रैक्ट को, एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर में जोड़ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रैक्ट हो गया, कमिसर ट्रैक्ट हो गया। तीसरा जो ट्रैक्ट होता है वो होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, ये जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स को और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने वाला, इस कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने वाला ट्रैक्ट जो होता है, उस ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ट्रैक्ट बोलते हैं। ऊपर से जो नीचे, मतलब कॉर्टेक्स को कहाँ जोड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। और जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं, ये होते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल क्या होते हैं, कॉर्टेक्स को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। तो इस प्रोजेक्शन ट्रैक्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कोर्टिको। मतलब कॉर्टेक्स को कहाँ जोड़ रहा है, स्पाइनल ट्रैक्ट से जोड़ रहा है, मतलब कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये तीन तरह के ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेरेब्रम के अंदर, जो कि सेरेब्रम के एक दूसरे पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब दो ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा पिरामिडल और पिरामिडल।
वो होते हैं इस इंटरनल कैप्सूल का ही, वो होते हैं इस इंटरनल कैप्सूल से ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इंटरनल कैप्सूल से होते हुए गुजरते हैं, जो कि इस कैप्सूल से होते हुए निकलते हैं या इस कैप्सूल से होते हुए निकल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट, उनको हम बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। और ऐसे फाइबर्स, ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इसके बाहर से निकलते हैं, मतलब इसके बाहर से यहाँ से निकल रहे हैं या इसके अंदर से, इस इंटरनल कैप्सूल के अंदर से नहीं गुजर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। वो जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को, जैसे थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। इन सभी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। बात कर रहे थे कि इसमें लोब्स कितने प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम के अंदर, तो सेरेब्रम के अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एक हेमिस्फीयर के अंदर, मतलब ईच हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स होते हैं। उन चारों लोब्स के बारे में हम बात करते हैं तो उनको बोन के नाम पे ही नाम दिया गया है। पहला जो होता है वो होता है फ्रंटल लोब, पहला जो लोब होता है वो होता है फ्रंटल लोब। दूसरा जो लोब होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तीसरा जो लोब होता है उसको बोलते हैं पेराइटल लोब। और चौथा जो लोब होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। अब ये लोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, इन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है फ्रंटल लोब। तो ये फ्रंटल लोब होता है, सबसे आगे वाला जो लोब होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। और इन दोनों फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब को अलग करने वाला एक सल्कस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस मतलब एक डीप फिशर प्रेजेंट होता है, फाइबर का फिशर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल सल्कस। और फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को अलग जो कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं, उस फीचर को हम बोल रहे हैं लेटरल सल्कस। उस फीचर को हम बोल रहे हैं लेटरल सल्कस। उस फीचर को हम बोल रहे हैं लेटरल सल्कस। और पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब दोनों को जो अलग करता है उस फीचर को हम बोल रहे हैं क्या, उस फीचर को हम बोल रहे हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल फीचर या सल्कस। तो ये जो होते हैं तीन सल्कस प्रेजेंट होते हैं। पहला लेटरल सल्कस, दूसरा सेंट्रल सल्कस, तीसरा पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जो कि ऑक्सीपिट और पेराइटल लोब दोनों को अलग कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रंटल लोब होता है वो कौन कौन से कार्य को रेगुलेट करता है या कौन कौन से फंक्शंस करता है। तो इस फ्रंटल लोब के अंदर हमारा जो लोब जो होता है, ये जो काम करता है वो करता है मेमोरी स्टोरेज का, इमोशन का। जो भी हम इमोशन शो कर रहे हैं वो इमोशन इसी लोब में रहते हैं। मेमोरी स्टोरेज इसमें होता है, थिंकिंग इसमें रहती है, थॉट्स जिनको बोल रहे हैं वो इसमें रहते हैं। और मसल्स एक्टिविटी मतलब मसल्स के जो मूवमेंट है वो भी यही लोब करवाता है। मतलब राइटिंग, लिसनिंग, ये सभी जो लिसनिंग नहीं, राइटिंग, रीडिंग, ये और क्या मेमोरी स्टोरेज और क्या इंटेलेक्चुएशन मतलब इमोशंस, अफेक्ट्स, मूड्स, ये सभी किस में आ रहे हैं, ये फ्रंटल लोब्स के कार्य होते हैं। ये सभी फ्रंटल लोब्स के कार्य होते हैं। और इसमें एक एरिया प्रेजेंट होता है, उस एरिया को हम बोल रहे हैं ब्रोका एरिया। उस एरिया को हम ब्रोका एरिया बोल रहे हैं। इसका मतलब हुआ हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो वो बोलने का जो एरिया होता है उसको हम बोल रहे हैं
ब्रोका एरिया। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं, या तो उसको देख के समझ रहे हैं या किसी दूसरे के द्वारा बोली हुई लैंग्वेज को हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं दिमाग में, तो वो समझाने का काम जो होता है वो होता है वर्निक एरिया का। समझाने का काम होता है वर्निक एरिया का, और ये वर्निक एरिया समझा के बोलने का जो काम होता है वो होता है ब्रोका एरिया का। तो ये ब्रोका एरिया का काम होता है स्पीच का प्रोडक्शन करना, और लैंग्वेज को समझने का जो काम होता है वो होता है वर्निक एरिया का। कोई भी लैंग्वेज हो उसको समझने का काम करता है वर्निक एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब में एक तो वर्निक एरिया हो गया, दूसरा ऑडिटरी एरिया। कोई भी आवाज हमें सुनाई दे रही है, कोई भी आवाज हमें सुनाई दे रही है, उस आवाज का आइडेंटिफिकेशन भी कौन करता है, ये टेम्पोरल लोब के द्वारा किया जाता है। आवाज का आइडेंटिफिकेशन टेम्पोरल लोब के द्वारा, पहचान, आवाज की, वॉइस की पहचान भी ये एरिया करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेराइटल लोब की। पेराइटल लोब में सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी के बारे में हमें क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं। इन सभी के बारे में हमें अवगत कराते हैं। अगर हमारी बॉडी पे हीट लग रही है तो उसका अवगत हमें पेराइटल लोब करवाता है, या हमारी बॉडी पे कोई टच कर रहा है तो उसका बारे में हमें कौन अवेयर करवाता है, पेराइटल लोब करवाता है। या फिर हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर डाल रहा है, उस प्रेशर का भी अवेयरनेस हमें कौन करवाता है, पेराइटल लोब करवाता है। और इसमें एक होता है टेस्ट एरिया, एक प्रेजेंट होता है टेस्ट एरिया, जस्ट अबव लेटरल सल्कस के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। वो टेस्ट एरिया हमें स्मेल से या टेस्ट बड के द्वारा हमें बताता है कि ये किसका टेस्ट है, ये किसका टेस्ट होता है। जो टंग पे प्रेजेंट टेस्ट बड्स होते हैं उनसे वो टेस्ट की पहचान करके हमें बताता है कि ये किसकी टेस्ट है, ये किसका स्वाद है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट बात करते हैं विजुअल एरिया या ऑक्सीपिटल लोब की। इस लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है, जो किसी भी इमेज को परसीव कर लेता है, किसी भी इमेज को देखकर उसका आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये कौन सी इमेज है या किस चीज़ की इमेज है। तो ये होता है विजुअल एरिया, जो कि इमेज का आइडेंटिफिकेशन करता है। थैंक यू टू ऑल। ये होता है सेरेब्रम। इसके बाद हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के बाद में हम बात करेंगे सेरेबेलम के बारे में। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।